औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता लेक्चर को देखते हुए चलेंगे। जो गुज़िश्ता लेक्चर था हमारा, जो हमने कल किया, वो था वालिदा के नाम ख़त बीमार पुरसी के लिए। हमने कल जो काम किया था उर्दू बे का किया था, ख़त लिखा था वालिदा के नाम, जो कि वालिदा से उनकी बीमारी का हाल जानने के लिए था। बीमार पुरसी यानी बीमारी का हाल जानने के लिए वो ख़त वालिदा के नाम लिखवाया गया था और वही ख़त आपको याद करने के लिए दिया गया था। आज हम हमारे मई के सिलेबस में शामिल अगला ख़त जो है वो करेंगे। जो अगला ख़त है हमारा, आज भी हम ख़त ही करेंगे। आज जो हम अगला ख़त करेंगे वो इंशा परदाजी पर लिखा हुआ है। हम इंशा परदाजी से ही आज वो ख़त कर लेते हैं। आज इंशा परदाजी से करेंगे ख़त। अपने इंशा परदाजी का जो है सफ़ा नंबर 117 खोले। सफ़ा नंबर 117 पर हमारा ख़त है मामू के नाम ख़त। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी उर्दू बे की कापी पर हाशिया लगाएंगे। हाशिया लगाकर आज की तारीख़ लिखेंगे 5 जून 2021 ईस्वी। जमात का काम दरमियान में लिखेंगे, फिर आज का दिन हफ्ता लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पहली सतर पर हाशिया के साथ लिखेंगे उन्वान। उन्वान में लिखेंगे ख़त नवीसी, जैसे मैंने कल लिखवाया था, और ज़ेली उन्वान में आप लिखेंगे मामू के नाम वादा याद दिलाने का ख़त। मामू के नाम वादे की याद दहानी के लिए या वादा याद दिलाने के लिए, ठीक है। ज़ेली उन्वान में आप ये लिखेंगे। उन्वान में आप लिखेंगे ख़त नवीसी और ज़ेली उन्वान में लिखेंगे मामू के नाम वादा याद दिलाने के लिए। आखिर में ख़त लिख ले अगर लिखना है, और वैन में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आज हम करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कौन सी चीज़ आपने यहाँ पर कैसे लिखनी है, ठीक है। अब हम ख़त अपना शुरू करते हैं। अच्छा, ख़त शुरू करने से पहले हम देखें कि मामू को लिखना है, ठीक है। मामू कौन है? जो हमारे अम्मी के भाई, रिश्ते में अम्मी के भाई हैं, ठीक है। और अम्मी से जो भी रिश्ते होते हैं, हमारी वालिदा जो हमारा ननिहाल है, यानी जो हमारी अम्मी का ख़ानदान है, उनके हम क्या लगते हैं रिश्ते में, यानी अपनी खाला के, अपने मामू के, यानी अम्मी के बहन भाइयों के साथ हमारा रिश्ता क्या है कि हम उनके, चाहे वो खाला है, चाहे मामू है, चाहे मुमानी है, चाहे खालू है, चाहे नानो है, नाना है, उन नानो नाना के नहीं, मामू खाला खालू के हम क्या लगते हैं रिश्ते में? भांजे। उनकी बहन के बच्चे हैं तो हम उनके क्या लगेंगे? भांजे या भांजी। जब ददियाल की बात हो रही है, अब्बू के रिश्तेदार हैं, चाचू, ताया, फूफो, तो उनके हम क्या लगते हैं? भतीजे। भाई से भतीजे और भतीजा या भतीजी। लेकिन अम्मी के जो रिश्ते हैं उनके हम क्या लगते हैं? हमारी अम्मी उनकी बहन है तो बहन से भांजा या भांजी, ठीक है। ये ज़हन में रखना है आपने जी। तो मामू के नाम ख़त हमने लिखना है, क्यों? उनको हमने वादा याद दिलाना है। अब वादा उन्होंने यहाँ पर कोई मखसूस नहीं कहा कि किस चीज़ का वादा, किसी भी चीज़ का वादा हो सकता है। हमने अपने मामू को लिखना है तो पहले हमने शुरू किस तरह करना है, नफ्स मज़मून जो है वो हमने पहले अपनी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अपने रिश्तेदारों को लिखा जाता है, जैसे कि आज भी हम जो ख़त लिख रहे हैं मामू के नाम, वो भी गैर रस्मी ख़त है, यानी जिसमें हम तफसीलन बात करते हैं, खैरियत मालूम करते हैं और बताते भी हैं। तो इसमें आगाज़ हम खैरियत से जब करेंगे तो हम अपना और अपने सब घर वालों की खैरियत बताते हुए मामू से उनकी खैरियत और उनके सब घर वालों की खैरियत का मालूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने असल मुद्दा पर, असल बात पर आएंगे। और असल बात हम क्या है कि ये ख़त मामू जान, जैसे कि आपको याद हो, आपने वादा किया था, किस चीज़ का वादा किया था उसका ज़िक्र करेंगे। फिर हम लिखेंगे कि मैं आपको आपका वो वादा याद दिलाने के लिए ये ख़त लिख रही हूँ और अब आप अपना वो वादा पूरा करें। अच्छा, जहाँ पर मैंने वादे की बात की थी, वादा आपकी मर्ज़ी कि आप कोई भी वादा लिख सकते हैं। जैसे आप लिख दें कि आपने वादा किया था कि आप मेरी सालगिरह पर आएंगे, तो अब मेरी सालगिरह आ रही है, इसलिए आप अपना वादा पूरा करें और मेरी सालगिरह पर आएँ। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि आपने वादा किया था कि आप मेरी सालगिरह का तोहफ़ा मुझे बज़रिया डाक भेज देंगे, आप नहीं आ सके थे, तो आप मुझे बज़रिया डाक मेरा तोहफ़ा भेजेंगे, तो अब अपना वादा पूरा करें और मेरा तोहफ़ा भेज दें। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने वादा किया था कि आप मुझे मेरी जमात में अव्वल आने का इनाम भेजेंगे,
मुझे वो भेजें, अपना वादा पूरा करें। या आप ये भी लिख सकते हैं कि मामू जान आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे लाहौर की या किसी भी शहर की लिख लें, कोई ख़ास जगह लिख दें कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप आइंदा साल मुझे उस जगह की सैर के लिए लेकर जाएंगे, तो अब वक्त आ गया है, अपना वादा पूरा करें। ठीक है, तो कितने जो हैं वो मैंने आपको बता दिए, आइडियाज़ कितने दे दिए हैं कि कितना कुछ है, कितनी तरह से हम ये ख़त लिख सकते हैं। वादे में हम किसी भी तरह का वादा लिखकर उनको उस वादा को याद करवाते हुए वो वादा पूरा करने का कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले जब हम आगाज़ करेंगे तो आगाज़ हमने किस तरह करना है। मकाम रवानगी में हम क्या लिखते हैं, इम्तिहानी मरकज़। सबसे पहली सतर पर हम लिखेंगे, हमने ये नहीं लिखना जो उन्होंने लिखा हुआ है, हमने लिखना है बिल्कुल हाशिया के साथ इम्तिहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ के बिल्कुल नीचे आज की हम तारीख़ लिखेंगे, आज हमारी जो तारीख़ है वो लिखेंगे। आज हम लिखेंगे 5 जून 2021 ईस्वी का निशान लाजमी लगाएंगे। उसके बाद तीसरी सतह पर बिल्कुल दरमियान में हम लिखेंगे मेरे प्यारे मामू जान, ठीक है, या प्यारे मामू जान। उसके बाद नदाइया की अलामत लाजमी लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अस्सलामुअलैकुम। उसके बाद हम ये वाली अलामत लगाएंगे, अस्सलामुअलैकुम, आपका नवाजिशनामा मिला। आप यहाँ पर लिख लें कि आपका ख़त मिला, आज ही मुझे आपका ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुश हुई। खुदावंद करीम आपको हमेशा सही सलामत रखे, आमीन। मैं ये ख़त आपको एक पुराना वादा याद दिलाने के लिए लिख रही हूँ। आप रही लिखेंगे, ठीक है, लिख रही हूँ। आपको याद होगा आपने मुझसे वादा फरमाया था कि अगर मैं 5वीं जमात के इम्तिहान में अच्छे नंबरों में पास हुई तो यहाँ पर हुई कर लें, हुई तो आप मुझे लाहौर की सैर कराएंगे और वहाँ की तमाम तारीख़ी इमारत दिखाएंगे। अब चूँकि मैंने आपकी दुआओं से 5वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया है और खुदा के फजल से जमात में दूसरे दर्जे पर आई हूँ, आई लिखें इधर, आई हूँ, इसलिए आप भी अपना वादा पूरा फरमाएं। मुझे जल्द अज जल्द लाहौर ले चलें क्योंकि मुझे तारीख़ी मुकामात देखने का बहुत शौक़ है। उम्मीद है आप ख़त का जवाब वापसी डाक तहरीर फरमाएंगे, यानी डाक के ज़रिए आप वापस जवाब जो है वो लिख कर मुझे भेजेंगे। उम्मीद है आप ख़त का जवाब वापसी डाक तहरीर फरमाएंगे। मोमानी जान की खिदमत में सलाम, वस्सलाम। यहाँ पर पहले आप लिखेंगे वस्सलाम, ठीक है। आप यहाँ पर आप लिखेंगे वस्सलाम के बाद आपकी भांजी, ठीक है, वस्सलाम के नीचे लिखेंगे आपकी भांजी। फिर आप लिखेंगे नाम की हेडिंग देकर अपना नाम, फिर आप पता में लिखेंगे फैसलाबाद, ठीक है जी। तो ये जो ख़त है इसमें जो भी मैंने आपको चीज़ें ठीक करवाई हैं वो ठीक कर लें और यहाँ से आप देखकर अपनी इंशा पर्दाजी से देखते हुए ये ख़त जिस तरह मैंने ठीक करवाया है इसी तरह ठीक कर लें और फिर आप इस ख़त को अपनी उर्दू बे की कापी पर लिखेंगे और इसी ख़त को आप याद करेंगी, ठीक है बेटा।